जितने भी ये बने हैं घर मकान, जितने भी दुकानें हैं, ये सारी टूटेंगी और इन लोगों को घर से बेघर किया जाएगा। अब बताइए, तोड़ देगा, हम कहाँ से लेके जाएंगे बाल बच्चे। आप मेरा घर अगर देखोगे, छोटी से कुटिया में रहता हूँ मैं। कब्जा तो मैम कुछ नहीं, हमारे जैसे मेहनत से बनाया हमने। मोदी बोला था जहीं जुगी वहीं मकान बना कर देंगे। ये बीजेपी जब से आई जब से परेशानी हुई गरीब आदमी। तो एक बात तो यहाँ रहने वाले कहाँ जाएंगे सामान लेने? काम धंधा मिल गया, भैया आसपास काम है तो वहीं झुग्गी डाल के रहने लग गए थे। क्या है भाई, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया 5 तारीख को दुकान खाली करने वरना बुलडोजर चलेगा। और ये तो इंदिरा जी के टाइम की बसी हुई झुग्गी है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अभी तक तो यहाँ में वो मेरा बचपन बीत गया पूरा। 22 साल की उम्र हो गई मेरी, 22 साल से ये सुनता आ रहा हूँ झुग्गियों की जगह मकान मिलेगा। आज तक कभी मकान नहीं आया, नाम ही नहीं आया। तो ये तुम्हारे टोकन है, झुग्गी नंबर है, ये राशन कार्ड भी हमारे पास। अब बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की पब्लिक पैसों के लिए, दारू के लिए बिक जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के भंवर सिंह कैंप में। वजह यह है कि यहाँ पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के जो निर्देश है वो दिया गया है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुराना कैंप है, लगभग 40 से 45 साल पुराना। यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये आप नोटिस देख सकते हैं। इसमें साफ ये लिखा है कि 6/11/2025 यानी कि आज ही के दिन इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देशों को दिया गया है। फिलहाल ये नोटिस जो है यहाँ के लोगों को बहुत प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के मकान के नीचे ही जो दुकानें हैं वो चल रही हैं। कब चिपकाया गया ये? 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन। क्या कहा गया था? कहा गया है दुकान में सील करेगा और ये रोड में जो घर बना हुआ है ये सब सफाई करेगा, ये दुकान दौरी नहीं रहेगा। तो फिर कहाँ जाएंगे? जो ये रोजगार आप कर रहे हैं वही कहाँ ना, करेंगे? वही नहीं। आप तो सरकार जाने ना कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो व्यवस्था वही लगाएगा। हाँ। अब वो जाने। कितने सालों से चल रही है ये दुकानें? ये दुकानें 50 साल से ज्यादा हो गया। 50 साल से ज्यादा। हाँ। तो ये किसी तरीके का कुछ बाधा बन रही है रास्ते में या कुछ? रास्ते में बाधा नहीं बन रही है। ये डीडीओ वाला आता है, वही चिपकाया है, बोला डीडीओ का जमीन है, खाली करना है। हाँ। जितने भी ये बने हैं घर मकान, जितने भी दुकानें हैं, ये सारी टूटेंगी और इन लोगों को घर से बेघर किया जाएगा। इससे क्या कुछ असर होगा आप लोगों को? क्यों नहीं होगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनका रोजगार है, स्कूल है इनके, ये कहाँ जाएंगे सब रहे? आवाज सुने मेरी उम्र 60-63 साल की मेरी उम्र है। हमको 40 साल हो गए यहाँ झुग्गी में रहते। बाल बच्चे अपने शादीशुदा सब यहीं किए, आज नाती पोते वाले हैं हमें। अब देखिए, अगर ये टूट जाए तो हम गरीब आदमी हम जाएंगे कहाँ? देखिए, मजदूरी करता हूँ हम। अब बताइए, तोड़ देगा, हम कहाँ से लेके जाएंगे बाल बच्चे। आप मेरा घर अगर देखोगे, छोटी से कुटिया में रहता हूँ मैं। अब नाती पोते हैं, वो भी हैं, उनको भी देखना है। मेरा जाके वहाँ पर आप मेरा घर आप देखोगा, यही बोलोगे कैसे गुजारा कर रहे हैं। पहले कभी ऐसे नोटिस आए थे यहाँ पर इन्हें हटाने के लिए? नहीं, पहले तो नहीं आई सर। पहले नहीं आए थे? नहीं आई सर। अच्छा, अभी ये अतिक्रमण हो रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ऐसा आरोप इसके अंदर है। कब्जा तो मैम कुछ नहीं, हमारे जैसे मेहनत से बनाया हमने। तो दिहाड़ी मजदूरी करके मेहनत से बनाया। अब ये बीजेपी सरकार ड्यूटी वाले कुछ भी कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हमारे लिए। ये तो गरीब आदमी को बसाने की जगह उजाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही थी ना कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को आगे। ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ? मोदी बोला था जहीं जुगी वहीं मकान बना कर देंगे, लेकिन आप फिर तोड़ने खोज रहे हैं। जब वो इलेक्शन के टाइम में बोला था जहीं जुगी वहीं मकान। अब इलेक्शन खत्म हो गया। अब इलेक्शन खत्म हो गया तो अब तोड़ने के संभावना में आ गया। हटाने के तरीके हैं बस मैडम ये। हाँ। हम तो ये चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी जो गरीब आदमी गुजारा कर रहा है उसको गुजारा करने दीजिए। जो अतिक्रमण हटाने की बात करें, उनमें कुछ दुकानें आ रही हैं। ये दुकानों में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? दुकान है तो मैडम, दुकान तो यहाँ पे कम से कम 15-20 साल से है। तो कुछ और भी रोजगार आप लोगों का या सिर्फ यही? नहीं, हमारा तो यही है मैडम। यही है। तो एक नए सिरे से रोजगार के लिए बोल रहे हैं आप लोग। अगर ये दुकान नहीं रहेगा तो गरीब आदमी कहाँ से पाएगा, कहाँ से खाएगा? अभी तो जाके बेचारा ले लेता है, खा लेता है। अब पहले कहाँ जाएगा बेचारा? अभी भी तो आपको भी तो आप सोचिए आप कि जब दुकान रहेगा जब तो पब्लिक खरीद के खाएगा, और जब कुछ नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? जी। दिल्ली की सीएम पूरी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं इस समय। मगर मैडम ये कार्रवाई कर रहा है,
गरीबों के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं, हमारे केजरीवाल के राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कांग्रेस के राज्य में कभी कुछ हुआ। ये बीजेपी जब से आई, जब से परेशानी हुई गरीब आदमी के लिए। जी, पहले तारीख कुछ और थी, अब आज और कल में इसे हटाने की बात, इतनी जल्दी आप लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे 10-12 झुग्गी थी, तब से यहाँ पे वो अम्मा बैठी हैं, वो ये रह रही हैं। मेरे सास थी, ये भी लोग 10-12 झुग्गियाँ थी तब से यहाँ पे। वहाँ बीच में हैंड पंप था, वहाँ से पानी लेके आते थे। हम लोग खुद लाइन लग के लाते थे पानी भर के। पर क्यों टूट रहे हैं? ये दुकानें टूटेंगी क्या? क्या चक्कर है? अग्रवाल जी, हर जगह पर नोटिस चिपकाए हुए हैं जी। आप लोग का। इतना पुराना कैंप है, रोजगार भी 35 साल तो मेरे को हो गए हैं यहाँ पे, और ये 50-60 साल पुराना है ये। तो समय तो काफी कम दिया जा रहा है। हाँ जी, समय काफी कम दिया जा रहा है। पहले तो कोर्ट में भी गया था केस, तो ये 27 नवंबर की तारीख दी थी, और उससे पहले ये नोटिस वापस दे गए कि 6 को और 7 को तोड़े जाएगा। और फिर आज कुछ भी नहीं है, आज तो शांति है। अब देखो फिर आगे क्या होता है, गवर्नमेंट है तो देखो। तो ये एक बात बताओ, यहाँ रहने वाले कहाँ जाएंगे सामान लेने? कहाँ जाएंगे सामान लेने? छोटी छोटी सामान के लिए दूर थोड़ी ना जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो आप लोग क्या इसकी एग्री हो कि टूटे? नहीं, तो पहले ये सब चीजें अतिक्रमण में नहीं आ रही थी। अब किस लिए आ रहा है? गरीब इंसान है, यहाँ पे अपना जमीन जायदाद बेच बूझ के यहाँ पे छोटा छोटा अपना घर बना के रह रहे हैं। इनके पास कोई जमीन है ना, हम लोगों के पास किसी के पास कुछ नहीं है। अपना रोजी रोटी कमा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना सरकार को थोड़ी सोचनी चाहिए ना। अब जो सरकार करेगी वही भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये कैंप काफी बड़ा है और पुराना भी काफी है। इस कैंप के अंदर अब हम बढ़ेंगे और कैंप के अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगी, जगह जगह पर ऐसे नोटिस लगे हुए हैं और नोटिस के अनुसार यही है कि जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आज 6 तारीख है, आज ही का दिन है और ये भी कहा गया है कि जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो एक रैन बसेरा उनमें आश्रय ले सकते हैं। तो सरकार पूरी तरह से जो कार्रवाई है वो करना शुरू कर चुकी है। तो इतने टाइम से पहले ये सब अतिक्रमण में नहीं आता था? पता ही नहीं है, सब लोग गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, तो कोई पैसे वाले अमीर तो है नहीं। अब जहाँ पे काम धंधा मिल गया, अब यहाँ आसपास काम है तो वहीं झुग्गी डाल के रहने लग गए थे। उसके बावजूद फिर गवर्नमेंट ने शुरू में तो ध्यान दिया नहीं किसी ने, और ये तो इंदिरा जी के टाइम की बसी हुई झुग्गियाँ है। वीपी सिंह ने टोकन भी बांटे थे, यहाँ पे लोगों को टोकन दिए थे, ये तुम्हारे टोकन है, झुग्गी नंबर है, ये राशन कार्ड भी हमारे पास इसका एमसीडी का चालान भी है, बिजली का बिल भी है, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ प्रूफ हमारे पास है। तो नोटिस चिपकाते समय वैसे चेतावनी क्या दी गई आपको? कुछ नहीं कह गए, वह चिपका के चले गए। चिपका के चले गए। उसके बाद आप लोगों में कुछ तो डर होगा ना, आप डर लोगों तो ने था। बात कहीं पहुंचाई होगी। डर तो था, परंतु फिर बाद में यही कहा भाई खाली कर लो, दुकानें हैं। ये 38 दुकानें बता रहे हैं यहाँ पे कि दुकानें खाली कर लो, दुकानें तोड़ेंगे। भाई दुकानें तोड़ दोगे, झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे? इनको राशन पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ से दूध दही पाव भर चीनी लेने आता है, कोई 10 रुपए की चाय पत्ती लेने आता है, तो कहाँ जाएगा लेने के लिए? उसकी कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बात का। उसके बाद में मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये सब अतिक्रमण पे बना हुआ है। हाँ, अतिक्रमण है, कमर्शियल दुकानें नहीं चल सकती यहाँ पे। अभी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उससे क्या असर होगा आप लोगों पे? हमारे पर इतना असर होएगा कि हम रोजी रोटी को भी तरस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घर, गांव में घर नहीं है और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? नहीं रहने में, दिल्ली में गांव में जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, घर नहीं है। यहाँ पे हमारे टूट जाएगा तो हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? गांव में घर नहीं है, यहाँ पे घर नहीं तोड़ोगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? लेकिन सरकार तो ये कह रही थी ना, जब इलेक्शन थे, गरीबों के हम साथ हैं, गरीबों का और हम विकास करेंगे। अच्छा, मतलब आप झुग्गी के ही निवासी हैं और झुग्गी में ही आपने अपना रोजगार जो है वो बनाया है। यही में अपना कमाते रहो, खाते रहो, और क्या। कितना समय हो गया आपको? मेरे को हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। हाँ। 4-5 साल से रोजगार का यही माध्यम है? हाँ, यही चल रहा। यही चल रहा है। तो पहले ये अतिक्रमण के दायरे में नहीं आया कभी? पहले मुझे उतना मालूम नहीं ना यहाँ का, मैं यहाँ का तो आया, मैं तो यूपी का हूँ। नहीं, मतलब पहले कभी नोटिस दिया हो आप लोगों को ऐसा? मेरे सामने नहीं दिया पहले का। आपके सामने कभी? नहीं, पहले यही अभी लगा, जो पिछले महीने 2-3 महीने पहले, अभी ये जो लगा। बोला क्या गया?
बोला तो मेरे को तो कुछ भी नहीं बोला, बाकी लोगों को जो बोला होगा। क्या हुआ भाई, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया 5 तारीख को दुकान खाली करनी है वरना बुलडोजर चलेगा, बस ये बताया था। यहाँ पर नोटिस ये लगाया था। तो आज 6 तारीख है, अभी तक तो कोई आया नहीं, 6 तारीख होगी वैसे। अब बाकी 2-4 दिन में बात पता नहीं क्या आएंगे भी नहीं आएंगे। अब बाकी सच तो तुझे पता, झाड़ू हल दूंगा यार। बताइए क्या क्या जानकारी है, कुछ तो बताइए। मैं जानकारी समय पहले ही देना हूँ, यहाँ की पब्लिक हकीकत बात जो है। जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे बरका सिंह ने पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर ये सिर्फ झुग्गी आती खाली, यहाँ पानी वानी कुछ भी नहीं था। बरका सिंह ने यहाँ पे सब कुछ कराया, बोरिंग वगैरह सब कराई, ठीक है। तो आपको नए जो नेता है हमारे, जो नए नेता हैं, उनको लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सब में बड़े दोगले हैं इस टाइम पे, सही बताऊँ तो। वैसे यूँ कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अभी तक तो यहाँ में मेरा बचपन बीत गया पूरा, 22 साल की उम्र हो गई मेरी, 22 साल से ये सुनता आ रहा हूँ झुग्गियों की जगह मकान मिलेगा। आज तक कभी मकान नहीं, नाम ही नहीं आया, जिक्र ही नहीं आया। अब बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की पब्लिक पैसों के लिए, दारू के लिए बिक जाती है। जब गरीब के साथ वोटिंग के टाइम पे गरीब के साथ होते हैं, फिर अब तोड़ रहे हैं तो फिर कोई नहीं आता आगे, क्यों? हम लोगों का शादी हो गया 35 साल, उससे पहले से रह रहे हैं यहाँ। अभी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी जो ये कार्रवाई करने तो एकदम से क्यों डिसीजन लिया तोड़ने की, कैसे, क्यों? अब कहाँ इतनी रहने वाले कहाँ जाएंगे? जिनका कुछ भी नहीं है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोगों का वोट तो हो गया। हाँ, हम लोग को 50 साल हो गया रहते हुए, है ना। 50 साल। हाँ मतदान किया था आपने? हाँ मतदान वोट, हाँ, यहाँ से वोट देते हैं हम लोग हमेशा। जो भी है व्यक्तिगत नौकरी चाकरी जो भी करता हूँ बहन, तो कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ, भाई बंधु जो भी एक समान हरदम नहीं रहते हैं। किसी इंसान को पैसे की जरूरत पड़े, अगर हम नया जगह पर जाएंगे तो कौन वहाँ हमें पहचान करेगा? नए सिरे से आप शुरू करेंगे तो बहुत कठिनाई आएगी। हम बहुत कठिनाई आएगी। और रही बात कि यहाँ जो बसंत गांव है और मुनीर का, यहाँ आज के रेट में ये भवर सिंह कैंप से जो आदमी जा रहा है, किराया वहाँ 10 से 15 हज़ार के बीच हो गया है। अब ये बताइए कि एक गरीब आदमी अगर वो 20,000 रुपया महीना कमाता है, बाल बच्चा परिवार लेके, वो कहाँ से अपना परवरिश करेगा? हाँ? तो हम यहाँ से दुकानें खत्म हो जाएंगी तो हम बाहर कहाँ लेने जाएंगे? और वो तो फिर अपनी दुकान का भी चार्जेस लगाएगा, सामान के साथ साथ दुकान का भी चार्जेस लगाएगा, तो हमें तो डबल महंगाई पड़ेगी। तो हम बाहर से कहाँ से खरीद सकते हैं अगर यहाँ से दुकानें खत्म हो जाएंगी? तो हमारे लिए तो गलत ही हो रहा है। इससे अच्छा झुग्गी झोपड़ी उखाड़ दो, दुकानें तोड़ने से अच्छा। तो कोई आश्वासन भी दिया जा रहा है? कोई आश्वासन नहीं है, सिर्फ ये बोला जाएगा कुछ नहीं होगा। MLA साहब आते हैं, वहीं से बोल देते हैं भाषण देके कि हाँ बस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगी। अब वो तो हम भी जानते हैं, कोर्ट से जब ऑर्डर आता है तो टूटना तो है ही है, कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। परवरिश कैसे करेगा? आप लोगों ने जिस सरकार को चुना है, दिल्ली में बनी है, उस पर विश्वास किया था ना कि गरीबी। देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं राजनीति पर नहीं जाता, हम वो बात नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत अपने बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ बने बनाई जो हमारे ये घर है, जो भी है उजाड़ रहे हैं हम, तो हर कोई के तो बददुआ लगेगा ना, आदमी बोलेगा ना, है जी। तो हमारे घर उजाड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, वो भी मैं मानता हूँ कि ये झुग्गी है, DTA के है। हम कहते हैं कि कहीं प्लॉट दे दो या घर दे दो कि हम लोग गुजारा हो जाए। यहाँ पे वोट भी है हम लोगों के? जी, वोट मतदान, हाँ मतदान है ना, हम वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सारा चीज है, राशन कार्ड भी है। तो अब ये एक साथ बने हुए हैं, यहाँ पर 2 दुकानें हैं, अगर ये दोनों अतिक्रमण में आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ये घर है ये भी टूट जाएगा, यानी कि आपका जो निवास है वो टूटेगा ही टूटेगा, और साथ में जो रोजगार है वो भी छिन जाएगा। तो इसी वजह से लोग यहाँ पर भय की स्थिति में हैं और डर है कि सरकार के नोटिस पर विश्वास करें या फिर जो नेताजी कहकर गए हैं उनकी बात पर। हाँ, यही मैं आपसे कहते हैं कि मैं जैसे दुकान है, चलिए रोड पर हम नहीं, रोड के लिए माने नहीं रखते हम, लेकिन जो वास्तव में जो बात है ना वो होना चाहिए। जब आप कहती हैं वो करके दिखाइए, ये नहीं है। अब देखिए नोटिस तो लग गया है घर के पास हमारे, चलिए देखिए वहाँ नोटिस लगा हुआ है। तो ऐसे जो नोटिस है वो पूरे कैंप में लगा है? हाँ जी, पूरे कैंप में लगा है। कुछ अनाउंसमेंट भी किया था या बस अचानक आकर लगा? नहीं, अच्छा ऐसे कागज लगा के चले गए। पहले भी अभी परसों नरसों वो लोग आए थे
SDM साहब आए थे और कुछ पुलिस अधिकारी आए थे, तो वो लोग बोल के गए हैं कि 2 दिन में सामान वामान हटा लेना अपना, 6 और 7 तारीख को, नहीं तो सामान हटाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जाएंगे कहाँ 2 दिन में? कोई पता नहीं है किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ नहीं जाना है, कोई पता नहीं है। कुछ लोगों का सर्वे हुआ है यहाँ पे और कुछ लोगों का सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे करने के लिए बोलते हैं तो पैसे मांगते हैं। सर्वे में क्या करना है? सर्वे में जैसे कि हमारे राशन कार्ड, झुग्गी झोपड़ी का सर्वे होता है, जैसे राशन कार्ड, आई कार्ड वगैरह वगैरह कुछ मांगते हैं कि भाई आगे हमें कुछ मिलेगा, प्लॉट वगैरह, या पहचान है कि नहीं, यहीं के हैं कि नहीं, यहाँ से वोट है कि नहीं, ये सब चीज़। हाँ। देखिए, अगर इस कैंप में, चाहे भंवर सिंह कैंप हो चाहे नेपाली कैंप हो, अगर किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है तो यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ रोजगार जो कि अतिक्रमण पर बताया जा रहा है वही नहीं, बल्कि जो उनके पुराने आशियाने हैं, जो जीविका का साधन है, वो भी उनसे छिन जाएगा। एक तरफ सरकार ने ये दावा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी वो शुरुआत से ही गरीबों पर जोर दे रही है, उनके लाभ के लिए काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो काफी ज्यादा दुखी हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएं ताकि यहाँ के लोगों को समय समय पर जो नोटिस देकर डराया जाता है वो एक डर भी खत्म हो और रोजगार छीनने को लेकर जो इनके अंदर एक भय होता है वो भी खत्म हो। एक बार फिर से मिलेंगे एक अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।